नमस्ते। एफिडेविट या शपथ पत्र, ये शब्द तो सुना ही होगा। ये एक आम सा लगने वाला लेकिन बहुत ही पावरफुल लीगल टूल है। पर इसको सही ढंग से इस्तेमाल करने के नियम क्या हैं, खासकर भारत के नए क्रिमिनल कोड्स के हिसाब से? चलिए इसको आसान शब्दों में समझते हैं। तो सबसे पहले आखिर ये एफिडेविट होता क्या है? देखिए, बेसिकली ये एक लिखा हुआ बयान है जिसे शपथ लेकर सच कहा जाता है और इसका इस्तेमाल अदालत में एक सबूत के तौर पे होता है। आसान भाषा में कहें तो ये कागज पर किया गया एक बहुत ही गंभीर वादा है। लेकिन सवाल ये है कि इस इतने पावरफुल लीगल डॉक्यूमेंट को लिखने के रूल्स क्या हैं? ऐसी कौन सी बातें हैं जो इसे आधिकारिक और भरोसेमंद बनाती हैं? चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं। इस वादे को ऑफिशियल कौन बनाता है? एक एफिडेविट तभी वैलिड माना जाता है जब उसे एक खास ऑथराइज्ड इंसान के सामने शपथ लेकर तैयार किया गया हो। नए कानून के हिसाब से ये शपथ ली जा सकती है किसी जज, जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने। इसके अलावा हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन का अपॉइंट किया गया कमिश्नर ऑफ ओथ्स भी ये कर सकता है। और हाँ, नोटरीज एक्ट 1952 के अंडर नियुक्त कोई भी नोटरी भी इसके लिए ऑथराइज्ड है। इन सब का काम बस ये चेक करना होता है कि पूरी प्रक्रिया लीगल तरीके से हो रही है या नहीं। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी नियम पर। एफिडेविट में आखिर लिखा क्या जा सकता है? यहाँ कानून दो अलग अलग तरह की सच्चाइयों की बात करता है। कानून कहता है कि एक एफिडेविट में उन बातों को साफ तौर पर अलग किया जाना चाहिए जो लिखने वाला अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जानता है, और उन बातों को जो उसे बस सच होने का विश्वास है। दोनों में फर्क करना बहुत जरूरी है। जैसा इस स्लाइड पर दिख रहा है, इनमें अंतर बिल्कुल साफ है। पर्सनल नॉलेज यानी वो बातें जो खुद अनुभव की हैं और साबित की जा सकती हैं, और दूसरी तरफ है बिलीफ यानी वो बातें जिनके सच होने का कोई ठीक-ठाक आधार या कारण है। और यही बात इस नियम को सबसे इम्पॉर्टेंट बना देती है। जैसा कि कानून की इस लाइन में लिखा है, अगर कोई बयान विश्वास या बिलीफ पर आधारित है तो उस विश्वास का रीजन, उसका आधार बिल्कुल साफ साफ बताना होगा। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है, बताना पड़ेगा कि ऐसा आखिर लगता क्यों है। तो अगर कोई इन नियमों को तोड़े तो क्या होता है? यहाँ अदालत का रोल सामने आता है, जो सबूतों को साफ सुथरा रखने का काम करती है। कानून अदालत को ये पावर देता है कि अगर किसी एफिडेविट में कोई गलत या अनुचित जानकारी हो तो वो उस पर एक्शन ले सकती है। खास तौर पर अदालत एफिडेविट में मौजूद किसी भी स्कैंडलस और इररेलेवेंट मैटर यानी अपमानजनक और बेमतलब की बात को हटाने या उसमें बदलाव करने का आदेश दे सकती है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एफिडेविट में लिखा है, मैंने शाम 5 बजे गाड़ी देखी, जो कि कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि गवाह का चरित्र बदनाम है। अब इसमें एक तो फैक्ट है और एक बेमतलब की अपमानजनक टिप्पणी भी। ऐसे मामले में अदालत उस अप्रासंगिक हिस्से को हटाने का ऑर्डर दे सकती है। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, टिप्पणी वाला हिस्सा काट दिया गया है। इससे अदालत की शक्ति साफ समझ आती है। और ये नियम भी कि एफिडेविट में सिर्फ काम की बात होनी चाहिए। तो आखिर ये सारे नियम इतने जरूरी हैं क्यों? क्योंकि ये नियम ही पूरे जस्टिस सिस्टम की फेयरनेस यानी निष्पक्षता की नींव हैं। ये नियम पक्का करते हैं कि अदालत में पेश किया गया सबूत ऑथेंटिक हो, मतलब एक सही अथॉरिटी से वेरीफाइड, वो रिलायबल हो, जिसमें पर्सनल नॉलेज और बिलीफ के बीच साफ अंतर हो, और सबसे ज़रूरी वो रेलेवेंट हो, यानी उसमें कोई ऐसी बात ना हो जिससे अदालत का फैसला गलत तरीके से प्रभावित हो जाए। तो इस सब का सार बस इतना है कि ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि सच की खोज में शपथ लेकर दिए गए बयान अपनी इंटेग्रिटी न खोएं और उन पर पूरा भरोसा किया जा सके। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाता है। कोई भी जस्टिस सिस्टम किसी इंसान के शपथ लेकर कहे गए शब्दों और असली ऑब्जेक्टिव सच के बीच बैलेंस आखिर कैसे बनाता है? ये सोचने वाली बात है।